आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया था इज मैटर अराउंड अ स्फीयर का, और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो सेकंड लेक्चर है इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। केमिस्ट्री क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोशिश कर रहे हैं इसको फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाने की ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सारी जो पीपीटी है वो इसी लेवल पर प्रिपेयर करी गई है कि फाउंडेशन लेवल पर आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पर अपन ने बात करी थी पिछले लेक्चर की लास्ट स्लाइड जो थी उसी को अपन यहाँ फर्स्ट स्लाइड बना रहे हैं। ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 आपको मिल जाएगा यही फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म पर, तो आप उससे लेक्चर 2 भी देख सकते हैं, लेक्चर 1 भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी लिंक अवेलेबल है। और अगर आप कंप्लीट 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो 9, 10 केमिस्ट्री भी आपको यहाँ मिल जाएगा और 9 to 12 फिजिक्स भी इस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना है, कनेक्टिविटी बनी रहे। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, किन चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाता है। Those change in which only physical properties of substance change but no new substance are formed. No new substance are, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो उसे क्या कहते हैं हम फिजिकल चेंज। बेटा ये वाला गेट लगा दो और वहाँ से कर्टन ओपन कर दो, सो सफोकेशन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज किसे कहते हैं जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने की बात होती है तो उसे क्या बोलते हैं आप, केमिकल चेंज। तो व्हेन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड तो ये फिजिकल चेंज, और व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड तो ये केमिकल चेंज कहलाता है। उड़ जाता है यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो केमिकल चेंज क्या होता है, दोज चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब इसमें अपन आगे अगर बात करें, तो एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस हैं। आपके स्कूल आप हाफ ईयरली दे चुके हो, तो आपके स्कूल के पेपर को देखोगे तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन बने होंगे। तो पहला आता है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो पहला एग्जाम्पल क्या आ गया, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। कैसा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज, आप देख सकते हो अपनी आँख से। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज, आइस टू फॉर्म वाटर एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस। तो आइस फेस चेंज कर रहा है, पानी बन रहा है, पानी फेस चेंज करके बर्फ बन रहा है, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। दूसरा इसके अंदर आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का उबलना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम टू फॉर्म वाटर। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेरी गुड, स्टीम में, और स्टीम किस में कन्वर्ट हो रही है, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। यहाँ पर आइस किस पे कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये भी वही चेंजेस है। ये बात समझ में आ रही है। आगे इससे अपन बात करें प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन। आगे अपन बात करें, टॉपिक क्या है, प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन। प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन की बात करें तो एक नया एलिमेंट आता है, नया सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो या कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो भी क्या हुआ, फिजिकल चेंज। उसके बाद में आ गया ब्रेकिंग अ ग्लास टम्बलर। एक कांच का बर्तन था, उसको फेंका और तोड़ दिया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा, 100 में भी अकेले, वही वाली बात आ गई इसके अंदर। तो कांच का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ अ टम्बलर, ये भी किसके अंदर आ गया, फिजिकल। अब अगला क्या हो गया इसके अंदर, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना, ठीक है, बल्ब का जलना, ग्लोइंग ऑफ एवरीथिंग दैट ग्लो इज नॉट गोल्ड वाली भी एक कहानी है, दैट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर बल्ब का जलना, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ये भी कौन सा चेंज है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। काय के एग्जाम्पल जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको इतना समझ में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, व्हेन, अब ये इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन। आपने मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करा, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबिन इज हीटेड स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे तो बर्निंग फास्ट हो जाती है। सबने पढ़ा होगा बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। ये कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जो मैं इनहेल कर रहा हूँ कौन सी गैस है, ठीक है। इट बर्न विद डेजलिंग साउंड, ये कौन सी लाइट, डेजलिंग लाइट टू फॉर्म अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करोगे तर 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 लाइट निकलेगी, जैसे फुलझड़ी जलती है, और नीचे क्या मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, वाइट पाउडर इकट्ठा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको, 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आगे अपन बात करें बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, ये सेकंड वाला आ गया, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज बर्न्ड, एयर, लाइटर और मैच स्टिक, entirely new substance
सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, ऐश आर फॉर्म्ड। क्या वापस से ध्यान देना क्या क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, स्मोक और ये सब इसके अंदर क्या होंगे? फॉर्म होंगे। तो यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर वेपर मिला, स्मोक मिला और कब मिला? ये जब आपने बर्न किया पीस ऑफ पेपर। दस बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल। ये बर्निंग ऑफ पेपर कौन सी प्रोसेस हो गई? इट्स अ बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो न्यू सब्सटेंसेस। मेरी बात सबको समझ में? फिर अगला आ गया बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, बर्निंग ऑफ इन एयर और ऑक्सीजन। ये अगला है थर्ड, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इन एयर और ऑक्सीजन। कलर थोड़ा सा अच्छा उठा लेते हैं और ये अच्छा है, अरे मस्त कलर है ये तो। When the hydrogen gas is burned in air और ऑक्सीजन, देखो आप सब में एयर और ऑक्सीजन बार बार वर्ड रिपीट कर रहे हैं। An entirely new substance, water is formed। जब आप हाइड्रोजन को एयर या ऑक्सीजन के डिफरेंस में बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? उसके अंदर वाटर इज फॉर्म्ड। अच्छा, वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन प्रॉपर्टी से मैच करती है क्या? नहीं, वाटर की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से, हाइड्रोजन प्रॉपर्टी पूरी तरीके से। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? यथार्थ भाव सर, यथार्थ यादव कौन है? बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, बहुत गंदी। और एक और कोई स्टूडेंट था चिंतन, इतनी गंदी हैंडराइटिंग, इतने छोटे चूहे, नहीं बहुत बड़ा हो गया, चीटी। मैंने इसकी कॉपी पे लिख दिया अनेबल टू चेक, हमको माफ कर दो। बहुत देर तक ऐसा गड़ा गड़ा देखी मैंने आँख, और मैग्नीफाइंग ग्लास था उससे भी कोशिश करी, बस समझ में ही नहीं आया क्या लिखा भाई ने। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा चेक, कॉपी वापस ले जाना, ठीक है? और तुम्हारी, अरे माशाल्लाह मजा ला दिया तुमने तो। क्या लिखा है? मतलब ऐसा लिखा है कि ओ हो, दोनों तुम टक्कर में हो। तो भैया हैंडराइटिंग सुधार लो, 10th में क्या करोगे? ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी पूरी अलग अलग, हाइड्रोजन प्रॉपर्टी अलग, ऑक्सीजन प्रॉपर्टी अलग, और रिएक्ट करने के बाद में वाटर की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से। हाइड्रोजन बर्निंग में सपोर्ट करती, क्या में सपोर्ट करती है? ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती, क्या में सपोर्ट करती है? लेकिन वाटर बर्निंग में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से अलग है। तू एक वो, तुम्हारा नाम क्या है? आशिक अंगराडे, हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, बहुत गंदी। इतना अच्छा श्वेता भाव सर लिखती ही नहीं। फिर मुझसे सीखो यार, तो फिर कहाँ गई, घूम गई, वो रही लिखते ही ना, लिखो ही मत तो टेंशन ही नहीं गंदी अच्छी का। तो हैंडराइटिंग बेइज्जती तो नहीं होगी, भले अपनों नहीं आता उसकी बेइज्जती हो जाए, तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, अच्छा रहेगा, एग्जाम आ रही है। चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक और केस आ गया, रस्टिंग ऑफ लोहे में जंग लगना। तो यहां पर देखिए, केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन, केमिकली रस्ट इज ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या बना? Fe2O3 डॉट XS2O। फॉर्मूला क्या बना? Fe2O3 डॉट XS2, हाइड्रेटेड बोला ना, तो X मॉलिक्यूल वाटर के इसके अंदर आ गए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर से आपने क्या बनाया? आयरन। आयरन और सल्फर से आपने क्या बनाया? आयरन। वो भी किस में आ गया? तो कितने पॉइंट्स केमिकल चेंज के एग्जांपल में दिए हमने? 1 2 3 4। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि हमको एक केमिकल चेंज के एग्जांपल नहीं पता। पहला केमिकल चेंज का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा केमिकल चेंज का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, तीसरा केमिकल चेंज का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर और ऑक्सीजन, चौथा केमिकल चेंज का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, और आखिरी वाला है फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर। क्या मेरी बात सबको पकड़ में आ रही है? 100% क्लियर। इस तरीके के और वीडियो देखने चाहते हैं तो विघ्न एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सारे लाइव क्लासरूम लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और आप सारे लेक्चर्स को बड़ी आसानी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अभी उस कोर्स के जो चार्जेस है वो 250 रुपीज़ है। इसमें कंप्लीट साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप उस ऐप को रिफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दिख जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड।
मैं डिफरेंस इस तरीके से बता रहा हूं, बाकी आपको डिफरेंस कैसे लिखना है, एक तरफ पूरा मिक्सचर और एक तरफ पूरा। मेरी बात सबको पकड़ में आ रही है? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर। अब ध्यान देना, अब मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल, जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है इससे कॉन्स्टिट्यूएंट से बाय फिजिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? लेकिन एक कंपाउंड की बात करें तो कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जाता है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू कंपाउंड को सेपरेट सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस, इट कैन ओनली बी सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल। फिजिकल प्रोसेस से आप कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल कंपाउंड का दो जरा। H2O और NaCl और CO2 और CaCO3 और CuSO4 कॉपर सल्फेट और NaCl और H2SO4 बहुत अच्छा और Na2CO3 और तुमको एक भी नहीं आते, बोलो जरा। FeSO4, हाँ, Fe2O3, ठीक, NH3। समझ में आ रही बात? अपन से अपनी बातचीत में ही बोलेंगे या कभी ऐसे ही बोलेंगे? ठीक है, तो ये जब आता ना तो अपने को बोलना है संस्कार। भला मालूम है तुम्हारे संस्कार बड़े अच्छे हैं, बड़ों के सामने तुम जवाब नहीं देते, लेकिन जब बड़े खुद पूछ रहे जवाब दे सकते हो, तो थोड़ा सा अपना जवाब। अभी भी तो जवाब नहीं दिया, संस्कार है उसके। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। लेकिन कि सब बात नीचे आके करोगे साइकिल बैठ के, नहीं जवाब दोगे? थैंक्स। तो यहां पर ही समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट। अब मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स। मान लो कि मैंने सेव, परमल और मीठा मिक्सचर मिला दिया, अब मैं खा रहा हूं, तो क्या मुझे मीठा मिक्सचर टेस्ट आएगा? पक्का आएगा, सबको क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स। जैसे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, लेकिन H2O की प्रॉपर्टी क्या? इसको बैलेंस करें, हो गया? हो गया बैलेंस? H2 + O2 गिव्स ट्वाइस H2O, नहीं, इधर और डालना पड़ेगा। अब हो गया? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, लेकिन H2O की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन डाल दो आग लग जाएगी, ऑक्सीजन डाल दो आग लग जाएगी, पानी डाल दो आग बुझ जाएगी। प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये बात समझ में आ रही? तो ये कंपाउंड में होता है, मिक्सचर में नहीं होता है। तो ये एक अपने को समझ में आ गया, ये दूसरा। अब तीसरा, थर्ड, अब मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स, कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। तो मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या फिक्स होता है? क्या कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है? हाँ, क्योंकि फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मास होता है कंपाउंड में, लेकिन मिक्सचर में फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मास के बारे में ऐसी कोई बात। क्या सबको डिफरेंस समझ में आया? तो एक तो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, दूसरा इसको सेपरेट करने का डिफरेंस है, और तीसरा क्या डिफरेंस था? प्रॉपर्टी का। तो तीन डिफरेंस यहाँ पर आए, उनको ध्यान समझना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कलर येलो ले लेते हैं। पहला डिफरेंस किसका है? सेपरेशन। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन पॉइंट से इसको याद रखेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही। और तीसरा डिफरेंस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड। ये तीन डिफरेंस इसके अंदर पिक्चर में हीरो बन के आए हैं, कि नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ जाऊं? पक्का? अब इसके बाद में आगे देखें, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, ये भी टॉपिक इसमें आ रहा है क्या? है? हो गया डिफरेंस ये वाला? नहीं, ये वाला टॉपिक हो गया कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। चलिए आगे सॉल्यूशन का हुआ। आगे देखें, व्हाट इज सॉल्यूशन। अब आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर of two or more non reacting, ये reacting आएगा, substances whose composition can be varied within the। तो ये homogeneous mixture है दो non reacting substance का,
जिसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है एक पर्टिकुलर लिमिट में, जैसे पानी में शक्कर का घुलना, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन सबने सुना पढ़ा होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आप पानी में नमक घोलते हो, कोई कम घोलता है कोई ज़्यादा घोलता है, घुलते दोनों के नमक पूरे पूरे। एक लिमिट के बाद नमक घुलना, वो लिमिट क्या कहलाती है? सैचुरेशन लिमिट। वो लिमिट क्या कहलाती है? मतलब सहन करने की हद आ गई, उससे आगे चले गए तो राजा मंत्री चोर सिपाही दे सुताई दे सुताई, फिर लिमिट में लाना पड़ता है सुताई कर करके। समझ में आ रही बात? और नहीं तो चलने दो ठीक है, चलने दो ठीक है, चलने दो ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आई? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? दिव्यांग समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ, अब होमोजेनियस मिक्सचर सबको पता है तो ये सॉल्यूशन भी पता चल गया। आगे बढ़े इसके अंदर इन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। द कंपोनेंट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, जिसको घोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए सॉल्यूट क्या हो गया? शुगर। एंड द मीडियम इन विच इट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड, जिसमें घोला उसको क्या बोला? जैसे कि किसमें घोला? पानी में, ठीक है। तो जिसमें घोला वो क्या है? सॉल्वेंट। और जिसको घोला वो क्या है? शक्कर को घोला, शक्कर क्या हो गया? और पानी में घोला, पानी क्या हो गया? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। क्या पक्का समझ में आ रहा है? जादू समझ में आ रहा है सब? चल, इन अदर वर्ड्स the component of the solution which is present in small amount is called solution, while the component of solution which is present in large amount, तो large amount solvent और small amount, large amount solvent small amount, लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट स्मॉल अमाउंट। सबको समझ में आ रही बात? 100% क्लियर? किसी कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का दिमाग में घुस रहा है? एग्जाम में आएगा, लिख पाओगे, क्वेश्चन आंसर याद कर पाओगे इस पैटर्न को लेके? ये पैटर्न के क्वेश्चन आपके स्कूल की एग्जाम में आए होंगे, चेक कर लो। क्योंकि आपके पेपरों को देख करके हमने स्लाइड्स को बनवाया ताकि यह साइड से हम आपको वापस से ढंग से पढ़ा पाएँ, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके भी एग्जाम में उन्हें चेक करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं वो देखें जरा। चल, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो पहला सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है? इन दिस सॉल्यूशन सॉलिड एक्ट एज द एग्जाम्पल। ए बेटे बताओ। जिंक एंड और हाँ बोलो बोलो। अलॉयज। तो एग्जाम्पल में उन्होंने क्या क्या दे दिए? देखो जो टॉपिक आपने पढ़ा वो मैं आपसे ही पूछूंगा। तो क्या पढ़ा आपने? मेटल। और क्या एग्जाम्पल दिया है? जिंक इन। तो ये दोनों क्या हो गए? इसके दोनों एग्जाम्पल हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बेटा बाल घर जाके जमा लेना। चल, दूसरा आता है लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा है? इन दिस सॉल्यूशन लिक्विड एक्ट एज सॉल्वेंट। एग्जाम्पल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, पानी में नमक को घोलना, पानी में शक्कर को घोलना, ये घोलना वो बोलना, ये बात वो बात, सबको समझ में आ रही बात? ग्लूकोज, ठीक है। तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन गैस एक्ट एज एग्जाम्पल सोडा वाटर। सोडा वाटर भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप गैस के अंदर लिक्विड को क्या कर देते हो? घोल देते हो, ठीक है। तो गैस के अंदर क्या आपने डिसॉल्व करा? तो ये क्या हो गया? इसके अंदर सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन सॉल्यूशन है? ये लिखा हुआ है पहले का, मैडम ने पढ़ाया था, फिर भी याद नहीं करके आए। कितना डिटेल में बताया मैडम ने, कितना डिटेल में, सोचो। अब नहीं पढ़ना, किसी ने कसम ही उठा ली है जल हाथ में लेके, तो क्या करे उसका? कि अब मैं कसम खाता हूँ ये गोत्र से और ये धर्म से कि मैं नहीं पढ़ाई करूँ, क्या उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ईशान को देख लो ऐसे,
वो देव होलकर का पता नहीं कहाँ से एकेडमी दौड़ता भागता चला आया, कहाँ है देव, ये है ये। और उसका दोस्त नयन, नमन नयन में आया तकलीफ है। तो नयन तेरा नाम है, तेरा चश्मा, तेरे को भी चश्मा लगा, लेकिन ये तो नयन चश्मे वाला कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन IMP न्यूमेरिकल बनते हैं, आया भी हो स्कूल में, पता नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ, और ये 2 बार लिखा गया है, आप एक बार कर लेना, एक बार छोड़ देना। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ, इनटू 100 भी होता है क्या? परसेंटेज है ना, परसेंटेज कंसंट्रेशन में एक परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन कर लेंगे, करेंगे अगर तो इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट मतलब सिर्फ सॉल्यूट ही सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब सिर्फ, और सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का मास प्लस इनटू, ये आपका इसके अंदर बन गया फॉर्मूला। क्या कि क्लियर सभी को, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहां पर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आगे बढ़ जाए, मास बाय मास परसेंटेज और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्लियर? आ गया 100 वाला फॉर्मूला। अगला वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनटू, आगे बढ़ जाए। यहां पर देखिए आप मैथमेटिकली PPM, कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेरी, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ, और पार्ट पर मिलियन की बात कर रहे हैं, पार्ट पर, तो 10 की पावर 6 का क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये वो फॉर्मूले जो आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके थ्रू आप एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए अब जो टॉपिक ले रहे हैं अपन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, चल ध्यान दे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ी देर पहली बात हुई थी, एक लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर जाओगे तो क्या कहेगा वो, समझ में आ रही बात? एक लिमिट से बाहर जाओगे तो वो सेटिस्फाई कंडीशन को। तो पानी में मन हुआ हमारे दोस्त जादू का पानी मन हुआ दो जादू का कि शक्कर घोलेंगे आज तो, और एकदम शक्कर वाला पानी पियेंगे उसने एक गिलास भर के पानी लिया कांच का, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, गोली घुल गई तो खुश हो गया वो। उसने 1 चम्मच शक्कर और डाली और गोली घुल गई, खुश हो गया वो। उसने कहा आधा चम्मच और, आधा चम्मच शक्कर और डाली, गोली, खुश हो गया वो, क्योंकि उसको वो पहले पिलानी थी नयन को, नमन को। नमन को 1 गिलास पानी देना चाह रहा था वो कि ये पिएगा उसको मीठा लगेगा, अप्रैल फुल बनाएंगे। तो तीसरी बार उसने आधा चम्मच घोली और अब आधा चम्मच घुल गई, और उसने कहा और आधा चम्मच। अब जब इसने आधा चम्मच अगली बार घोली, 2.5 चम्मच घोलने के बाद, तो नयन पानी में शक्कर घोल पाया क्या? तो इसने खूब चम्मच चलाया, फिर भी घुली क्या? और आखिरी में वो शक्कर नीचे गिलास में कांच के बैठी हुई दिख रही है। तो अब इसने क्या करा, छन्नी से छाना। क्या छन्नी से छानने पर जो शक्कर नीचे बैठी हुई थी वो छन्नी में आ जाएगी? हाँ, अरे ईशान बेवकूफ निकला, अरे जो शक्कर घुली नहीं वो क्यों नहीं आएगी? ठीक है, समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही? वो तो बहुत आगे की बात बताई तुमने। ठीक है, बात सबको समझ नहीं बेटा, बात सबको समझ में आ रही है। अब उसे छन्नी छाना तो कौन सी शक्कर छन्नी में आ गई, फिल्टर में आ गई? जो डिसॉल्व नहीं हुई थी। एंड दैट शुगर विच एक्चुअली डिसॉल्व्ड इन वाटर, कैन यू सेपरेट इट बाय फिजिकल मेथड? नहीं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते थे। तो जब उनको छन्नी से छाना गया तो जो शक्कर घुल चुकी थी वो सेपरेट आउट नहीं हुई। तो जो कितना सैचुरेशन लिमिट था उसका 2.5 स्पून का, 2.5 टीस्पून शुगर कैन बी डिसॉल्व इन वाटर 1 ग्लास। और उसके बाद अगर इफ यू एक्चुअली वांट टू डिसॉल्व 1 ग्लास ऑफ वाटर,
one extra half spoon teaspoon sugar in a glass of water, it will be quite difficult and you can say impossible to dissolve it at that temperature. आगे जाकर के इसको खोलूंगा और कि टेम्परेचर क्या था, समझ में आ रही मेरी बात सबको? तो एट दैट टेम्परेचर इट डिफिकल्ट टू ऐड शुगर इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो वो लिमिट क्या कहलाती है? दैट लिमिट इज सेड टू बी सैचुरेटेड. अ सॉल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम amount of solute dissolve in given quantity of solvent at a given temperature. given solute को given solvent में fixed temperature पर dissolve करने के लिए, and which cannot dissolve any more solute, and which cannot dissolve at that temperature is called saturated. तो रटना ये है और समझना मेरा वाला है. और रटना ये है कि आपको लिखना रहेगा, बाकी लिखने के साथ आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. 2 2 जा 3 5 जा, कोई सज्जन 10 बोल रहा था. ईशान ठीक, संस्कार चल ठीक, कोई बात नहीं. तो यहाँ पर 3 5 जा क्या होता है? 5 8 जा. तो यहाँ पर क्या स्थिति है कि कुछ बच्चों टेबल भी नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा. कृपया आप अपने घर जाएं और ना माँ बाप का पैसा और समय 9th क्लास टेबल. तो अपने को ये सब जिनको आ रहा है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है अपने को कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. कुछ भी बोल दूं मैं, 7 3 जा 21, फटाक से निकाल. मल्टीप्लाई करना आता है, कुछ भी बोल दूं. तो जो आता है ना वो आता है, और जो नहीं आता वो नहीं आता है. ऐसा नहीं होता कि सर जब पढ़ा तो अब तो भूल गए हम. भूल गए तो मतलब कोई काम का ही नहीं है. काहे को पढ़ा? जब भूल नहीं था तो पढ़ा काहे के लिए? तो मेन क्या, पढ़ते इसलिए कि आपको आगे तक याद रह सके. और याद कब चीज़ें रहती है? जब वो ध्यान में होती हैं. तो इसको अपने ध्यान में डाल लो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है. एक बुकिश लैंग्वेज यहाँ लिखी है, उसको तो एग्जाम में लिख के जाना, वो तो 1 साल ही चाहिए. लेकिन जो मैंने समझाया शक्कर घुलने वाला, वो तो ज़िंदगी भर याद रहे तो भी कोई गलती, कोई नुकसान, कोई तकलीफ. क्या मेरी बात समझ में? अब आ जाओ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? मतलब उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड. अब ऐड करने वाली बात पे आ जाओ. Unsaturated solution, a solution that dissolve more solute in that given temperature. A solution that dissolve more solute in that given, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप और सॉल्यूशन ऐड और सॉल्यूट ऐड, मतलब शक्कर को और डाल सकते हो. भाई ने डालती ना, 1 चम्मच डाली, फिर 1 और डाली, फिर आधा और डाली, ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है. तो सॉल्यूशन 2.5 चम्मच के पहले कैसा सॉल्यूशन था, और 2.5 चम्मच के बाद वो सॉल्यूशन कैसा बन गया? एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड. तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हो ये नई चीज है. पढ़ाया है मैडम ने ये भी? नहीं, ये आज लिख लेना. पूछ लो हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे, क्या चक्कर? नहीं पढ़ाया. चलो पढ़ाया, अच्छी बात है. नहीं पढ़ाया तो आज पढ़ लो. अ सॉल्यूशन विच टेम्परेरी कंटेन मोर देन सैचुरेटेड लेवल, दैट इज मैक्सिमम सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड. वो सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए कंटेन मोर देन सैचुरेटेड लेवल, मतलब उसका सैचुरेटेड लेवल जो है उससे ऊपर सॉल्यूशन आप ऊपर सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो फॉर अ टेम्परेरी बेसिस. परमानेंट नहीं. मतलब कैसा? नहीं, हाँ मैं बताता हूँ ना. इसने 2.5 चम्मच शक्कर डालने के बाद आधा चम्मच शक्कर और डाल दी, और लिया चम्मच और बहुत तेजी से घोल दिया, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज. अब उसको छोड़ दिया. अब क्या है? शक्कर उसमें घुली हुई है. अब देखेगा ना शक्कर अलग अलग नहीं दिखेगी, नीचे कुछ भी नहीं है. क्यों? बिकॉज स्टीयरिंग प्रोसेस कंटिन्यू है. और ले आकर इसको दे दिया और नयन ने पी लिया. बस इतना मीठा, बोले अप्रैल फूल बनाया, क्योंकि उसको नीचे बैठी हुई शक्कर. लेकिन ये टेम्परेचर वाला दे दो तो है ही सही, लेकिन एक समय के बाद अगर वो रुक जाए स्टीयरिंग प्रोसेस तो शक्कर क्या हो जाएगी? अब इसको टेम्परेचर समझो. आपने बोला कि चाय में शक्कर घोलना है कितनी? 2 चम्मच. तो चाय में शक्कर 2 चम्मच घुलेगी अगर बर्नर चालू नहीं है तो आप क्या करते हो? पहले बर्नर चालू करते हो, बर्तन रखते हो, उसके बाद पानी डालते हो, फिर उसमें शक्कर डालते हो. तो जो हीटिंग प्रोसेस हो रही होती है वो इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन की. हीट होने के कारण शक्कर जितनी घुल सकती थी उतने पानी में, उससे ज़्यादा शक्कर आपने उस पानी में घोल दी उस टेम्परेचर पे. अब अगर टेम्परेचर कम कर दो तो शक्कर वापस सेटल डाउन होने लग जाएगी, सेपरेट होने लग जाएगी. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने डिसॉल्व सॉल्यूशन का डिसॉल्विंग रेट क्या कर दिया, लेकिन जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ वापस सॉल्यूशन का डिसॉल्विंग रेट क्या हो गया?
तो ये फैक्टर आता है सुपर सैचुरेटेड में। गरम करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपका डिसॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये बात याद रहेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसॉल्विंग पावर क्या होगा, और टेम्परेचर कम करने डिसॉल्विंग पावर क्या होएगा। तो ये इंक्रीज डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज तो रेट ऑफ डिसॉल्विंग बढ़ेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज तो रेट ऑफ डिसॉल्विंग। तो ये इसके अंदर आ गया। क्या ये भी क्लियर सबको 100%? एक मिनट में साइड कर दूंगा, रुक जाओ अभी। सॉल्यूबिलिटी के ऊपर बात करना चाह रहा हूं मैं। व्हाट इज सॉल्यूबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर क्या है, कौन है पागल जैसा? सुन तू, एक मिनट, हाँ तू बोल, क्या बोलना चाहता है? रिंग ले रहा, हाँ बोल। तू नहीं ले रहा था? नहीं ले रहा था ये, तो बोल। ठीक है, दोनों मार खा के जाना, और याद से हाँ बिना मार खा जाना मत प्लीज, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, हाँ जिम्मेदारी दे दी, और बेटा नहीं मार खा गया तो कल ब्याज समझ मारूंगा 2 थप्पड़। ठीक, ध्यान कितने देर जिम्मेदारी देते ना सामने वाले को, 2 थप्पड़ खा के चले आना। रिंग छीनो छानो ये करो, कल से राउंडर लो। स्कूल में करते थे, पढ़ने लिखने नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, कोई पढ़ा हो बिल्कुल हीरो तो खड़ा होकर, और वो भी ऐसा ऐसा बोला हाथ बचा तो तेरा, ये करो। अरे पढ़ लो बेटा, 1.5 घंटे के लिए आए हो मिलने हमसे, ध्यान दे लो। मैं घर से इतनी दूर साइकिल चलाने चले आ रहे हैं पैदल, क्या ही है, पढ़ाई ध्यान। चलो शुरू करूँ मैं अब। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट घोला जा सकता है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब पानी, अगर बात करूँ मैं कि लिक्विड है, सॉल्यूशन है, तो लिक्विड सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट कितना लिया, 100 ग्राम। ठीक है, गिलास में ले लिया, उसमें कितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, वो क्या कहलाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बोलना चाहते हो क्या तुम ऐसा? बात सबको समझ में आ रही है? सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी, ये तो बाकी अपने कहानी हो गई। ठीक है, क्लियर सबको ये वाला भी। अब यहाँ पर देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये वाला टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया ये आप सभी को क्लियर होगा। जिन बच्चे ने वीडियो देखा शायद उनको भी समझ में आया होगा क्या पढ़ रहे हैं और क्या चल रहा है। तो यहाँ तक के नोट्स बनाएं, प्रॉपर स्लाइड्स को नोट डाउन करें, और अपने प्रिपरेशन को और बढ़ा दें। किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और बाकी बहुत सारे इस तरीके की वीडियोस अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिएगा आपके फ्रेंड सर्कल्स में। थैंक यू सो मच, बाय।